हाँ जी, तो आज दिल चाह रहा था हमारा भिंडियाँ बनाने को। तो भिंडियाँ काफ़ी अच्छी और ताज़ी और फ्रेश थी, तो आज मैं एक 1 केजी के बराबर ले आई थी, 1 केजी ले आई थी। तो मैंने कहा चले जो इस्तेमाल करनी है हाफ़ आज पका लूँगी और हाफ़ को फ्राई करके ना तो फ्रीज़ कर लेंगे, और जब दिल चाहेगा निकाल के तो बना लूँगी। तो इसीलिए आज मैंने सभी को अच्छी तरह धोया। धोने के बाद फिर ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हाफ़ करके ना तो इन्हें फ्राई कर लिया। हाफ़ को तो मैंने फ्रीज़ कर लिया और हाफ़ को पका लिया, क्योंकि ताज़ी सब्ज़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और अगर बाज़ औक़ात बासी होती हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि ताज़ी मिल जाए। तो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में हमें याद रखते रहें। और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपना रहमत फजल नाज़िल फरमा, और किसी के सदक़े हमारे पे भी अपना फजल और रहमत के साए हमेशा रखे। और आज मौसम तो काफ़ी अच्छा, धूप निकली हुई है। और बिस्मिल्लाह पढ़ के आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज के व्लॉग में सबसे पहले तो हम अपने देखते हैं तोतों को, जिन पे आज बिल्ली ने हमला किया है। और इनका दाना शाना तो है, चावल नहीं खाते ये हैं, पानी भी है इसमें। और आज ये रानी हमारी उदास बैठी हुई है। उन तीनों की जोड़ी है और ये बेचारी अकेली रहती है। मैं पता नहीं फ्रिज में दूध रखा है कि नहीं। बच्चों वाले घर में तो आप यकीन करें जितनी सफाई रखें उतनी कम है। और जब सफाई रख लें और जब कहीं कोई आया गया हो ना, तो फिर भी ऐसा ही लगता है जैसे हमारा घर गंदा है। लेकिन पूरी कोशिश हो सकती है कि जब भी गंद डालें। हालांकि मैं बच्चों को यही प्रेफर करती हूँ कि बच्चे आप जो रैपर वगैरह ना वो बास्केट में डालें। लेकिन क्या करें, बच्चियाँ सुनते हैं नहीं, जो बार बार कहने के बावजूद उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है। और आज सुबह दिल नहीं चाह रहा था मेरा कुछ भी खाने को, तो मैंने कहा अब मेरा क्या, ज़ैनब कह रही थी कि मामा मैंने आज अंडा और ब्रेड खानी है, तो मैं और लंच में भी लेकर जानी है। तो मैंने कहा चले ठीक है, जो ब्रेड तो ऑलरेडी घर में पड़ी हुई थी और अंडे भी पड़े हुए थे, मैंने कहा चले ठीक है आज मैं बना देती हूँ। तो वैसे भी अंडा फ्राई करके और ब्रेड तल के तो दे देती हूँ, लेकिन आज ज़ैनब कह रही थी मामा आप अंडा लगा के दें, तो फिर मैंने खानी है। तो मैंने कहा चले ठीक है आपकी मर्ज़ी, एज़ यू विश। और वैसे भी तो बच्चों को ज़िद करके जो खिलाना पड़ता है, तो ऐसे जो वो कहें तो वो जो उनका दिल चाह रहा हो वही बना दें तो बेहतर है, क्योंकि बाद में जो ज़बरदस्ती कहना खाओ खाओ, और नहीं, और जो उनका दिल नहीं चाहता वो नहीं खाते। और अगर कभी दिल चाह रहा, और मोस्टली तो इनका ये होता है कि दही के साथ पराठा खाना होता है, क्योंकि सालन तो बहुत कम। हाँ जी, भिंडियाँ बनाई थी वो जी मामा मैंने नहीं खाने, तो मैंने कहा फिर क्या खाना, सालन और पड़ा हुआ और बना दूँ। नहीं वो भी नहीं खाना। पापा कह रहे फिर तुम वो बनाती जो उसने खाना था। मुझे क्या पता, मैंने कहा टिंडे इन्होंने नहीं खाने, कद्दू इन्होंने नहीं खाने, और बस दाल बना दे, चने बना दे, तो या कोफ्ते बना दें, या कोई ऐसी चीज़ बना दे जिससे खा लें। अदरवाइज़ बोटी भी नहीं खानी है और ना ही चावल खाने। तो खाना क्या है इन्होंने। आज तो मैंने न्यू एक्सपेरिमेंट किया। इनके पापा भी बोल रहे थे कि तुमने हाफ़ क्यों कर दिया। मैंने कहा वैसे भी तो बच्चों ने हाफ़ करके खाना है, चले ऐसे इनका थोड़ा मज़ेदार सा हो जाएगा, शेप बन जाएगी। तो वैसे भी हाथ में पकड़ के ना पीस करना है, तो चले ऐसे हाफ ट्रायंगल शेप में बना देती हैं। तो चले ठीक। तो कहते हैं हाँ खाने में उनको टाइम लगेगा, एक उठाएंगे फिर उठाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले हर चीज़ हर दिन नए से नया कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने दरमियान में से ब्रेड काट दी। काटने के बाद अंडे तो मैंने पहले से फेंटे हुए थे, और वैसे तो बर्तन सारे धुले हुए थे, लेकिन फिर भी आदत है कि बार बार धो के साफ़ करके इस्तेमाल करने, क्योंकि जितनी भी सफाई रखी जाए आजकल उतनी ही कम है। और हल्का हल्का सा मैं ऑयल लगा रही थी, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती, हल्का हल्का लगाते इतना ऑयल लग जाता। और स्लाइस को वैसे डिप करें तो वो सारा ना इतना ज़्यादा डिप हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना चम्मच के साथ लगाया जाए। तो फिर 1-2 स्लाइस को तो मैंने वैसे डिप किया, तो वो हाथ को भी लग रहा था। तो फिर मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया। चम्मच के साथ ठीक है कि ये ना ही तो गिरता है और अच्छी तरीके से लग जाता है। और वैसे भी मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि क्योंकि कंडीशन ऐसी है, तो ज़ैनब ना पढ़ती नहीं थी,
तो बहुत मुझे गुस्सा आता था। गुस्से में मैं एक आध लगा भी देती थी, तो जिससे ना फिर मुझे खुद बड़ा अफसोस होता था कि हाय मैंने ज़ैनब को क्यों मारा, क्योंकि ये इतनी शरारती नहीं है, बड़ी धीमे मिजाज की है। लेकिन बच्चे हैं ना, तो घर में मम्मा का कहना नहीं मानती है। अच्छा मैं कर लेती हूँ, बड़ा लेजीनेस दिखाती हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह से जब से मैंने ट्यूशन भेजना शुरू किया है, और माशाल्लाह से ट्यूशन वाली भी बड़ा अच्छा काम करवा लिया, आई अप्रिशिएट इट। बिकॉज़ जो मैं चाहती थी वही। एक दफ़ा मैं एक जगह पे भेजा, वो तो कह रही थी मेरा टाइम ही नहीं है। चले मैंने कहा मतलब मैं इतना नहीं तवज्जो दे सकती है, मतलब तवज्जो नहीं दे सकती, तो पैसे तो तवज्जो के ही देने हैं, और जिस तरह का आप पढ़ाएंगी वैसा तो मैं भी पढ़ा सकती। खैर 1.5-2 साल तो मैंने घर में ही पढ़ाया है, और माशाल्लाह से इसकी प्रेप में फ़र्स्ट पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन थी सॉरी। तो अब ना ख़ुद ही मैंने सोचा कि चलें अब वैसे भी छुट्टियां हैं और सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और वैसे भी मेरे पास पढ़ती नहीं है, तो चलो ट्यूशन भेजा। ट्यूशन वाली भी माशाल्लाह बहुत अच्छा तवज्जो दे रही है, और अब मुझे कुछ ज़ैनब से कोई शिकायत नहीं है, और जो भी काम होता है ना वो उधर ही करके आती है। और अब बेचारी जाती है सुबह से 3 बजे जाती है, और 7 बजे आती है, क्योंकि सपारा भी वहीं पढ़ना होता है। और आके मुँह हाथ धो के 5-6 बजे आ जाती है, फिर 6 बजे उसी वक्त मुँह हाथ धो के सपारा लेके दोनों सपारा पढ़ने चले जाती हैं, और इसी तरह टाइम भी स्पेंड हो जाता है, और मुझे भी गुस्सा नहीं आता, और मैं भी अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। और फिर प्यार आता है कि चले मेरी बेटी पढ़ के, फिर ये है कि पढ़ती है ना, तो उनका ख्याल रखना पड़ता है कि उन्हें खाने पीने के लिए हर चीज़ मुयस्सर की जाए। बाकी माँ बाप तो अपने हैसियत से भर के अपने बच्चों को देते हैं। अल्लाह ताला हर माँ बाप पे अपना रहमत फजल नाज़िल फरमाए, और उनकी औलाद के लिए खुला और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। किसी के सदके अल्लाह हम पे भी अपनी रहमत के साए हमेशा रखे, और यही दुआ है कि अल्लाह हमें हलाल खाने, थोड़ा हो हलाल हो। और अब देखें बच्चों को भूख लगी हुई है, सुबह का नाश्ता था, स्कूल का टाइम हो रहा था, और भाग सारे भैया कह रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं लेके आ रही हूँ बेटे आप बैठो। और राइमा तो बहुत शायद मैं कहा जाएँ आप जाके खाएं, तो मैं दूध गर्म करके लाती हूँ, तो फिर दूध दे दूँगी साथ। बाबा ने तो लेट नाश्ता करना था, तो मैंने कहा चलें मैं भी अपने लिए 2 स्लाइस बना ही लूँ, क्योंकि बाद में इनके साथ नाश्ता कर लूँगी अगर करना होगा तो क्योंकि रह जाए नाश्ता रह जाना, तो फिर और काम भागम ये बर्तन धो लें, ये उठा लें, वो कर लें, सफाई कर लें, ये कर लें, काम ही नहीं ख़त्म होते। तो इससे बेहतर है कि पहले नाश्ता कर लूँ, और बाद में फिर दूसरा काम होता है। बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कर लूँ ना, तो वो सही रहता है। और अगर जो रह जाए ना, फिर ये होता है कि ये कर लूँ, ये वाला काम कर लूँ, फिर नाश्ता करते हुए, या फिर इनके पापा के साथ करना होता है, जब इनके पापा जाने से पहले, शॉप पे जाने से पहले करते हैं, फिर तो मस्त होता है। और नीचे वाली सफाई हो ना हो, लेकिन इंशाल्लाह फिर साथ ही कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि साफ़ हो जाए, क्योंकि अगर वो पड़ा रहे ना तो वो बहुत बुरा, और वैसे भी जम जाता है, और इसी वक्त अगर डस्टिंग कर दी है ना तो साफ़ हो जाता है।